अपने को हिंदू कहते हैं, वह 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत 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 यह फैलाने वाला बयान कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी ने दिया है। फिलहाल उनके इस भाषण पर कैंची चल चुकी है। लोकसभा की कार्रवाई से इस भाषण को हटा दिया गया है, जिसकी शिकायत अमित शाह और किरण रिजिजू ने करी थी। अब यह जो भाषण है यह पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचाए और मचना भी चाहिए। एक तरह से किस तरह का भाषण था, यह कोई छोटे मोटे नेता ने तो नहीं कहा है। कांग्रेस की सर्वे सर्वा राहुल गांधी ने, और यह 100 मिनट जो उनका भाषण था उसमें यह शब्द कहे गए। कहां कहे गए हैं? लोकसभा के अंदर। और इसी भाषण पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहना यह छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है और यह गलत बात है। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, वह भी नाक रगड़ के। यह हिंदुओं का अपमान है और हिंदू का अपमान वह नहीं कर सकते और मध्य प्रदेश तो कतई स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी को अपनी नाक रगड़नी है, नाक रगड़ के माफी मांगनी है, और तब भी यदि माफ कर दिया जाए तो कम है। क्या इस भाषण पर लोकसभा अध्यक्ष की कैंची भी चल चुकी है। लोकसभा की कार्रवाई से इसके जो अंश हैं उन्हें हटा दिया गया है। राहुल गांधी के भाषण के जिन अंशों को हटाया गया है उनमें जब मैं पीएम मोदी को देखता हूं वह मुस्कुराते नहीं हैं, इसे भी हटा दिया गया है। अंबानी और अडानी के अंशों को भी राहुल गांधी के बयान से हटा दिया गया है। अल्पसंख्यकों के साथ भाजपा के द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने संबंधी बयान को भाषण से हटा दिया गया है। हिंदुओं और हिंसा पर किए गए राहुल गांधी के बयान के कई अंशों को भी संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कोटा में पूरी परीक्षा सेंट्रलाइज है, अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए है, इसके अंश भी संसद की कार्रवाई से हटा दिए गए हैं। राहुल गांधी के बयान जिसमें अग्निवीर सेना की नहीं बल्कि पीएम की योजना है, भाजपा 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाती है, इस अंश को भी कार्रवाई से हटा दिया गया है। सोमवार को संसद में राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने सत्ता पक्ष के ऊपर जमकर प्रहार किए, करने भी चाहिए क्योंकि विपक्ष है। विपक्ष प्रहार नहीं करेगा तो सत्ता पक्ष सुधरेगा कैसे भाई, ठीक से काम कैसे करेगा? यहां तक तो ठीक था। उन्होंने दावा भी कर दिया कि हिंसा फैलाने वाले लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं। सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में भारी विरोध जताया गया। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे उस समय सरकार के बचाव में गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के मंत्रियों और सांसदों ने समय समय पर राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हुए सरकार का बचाव करने का प्रयास भी किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के महत्वपूर्ण अंशों को संसद की कार्रवाई से हटा दिए जाने पर निश्चित रूप से विपक्ष अपना विरोध जताएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह से राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए हिंदू और नफरत को निशाने पर लिया, नीट के मामले को लेकर हमला किया, उसके बाद सत्ता पक्ष बार बार बचाव और आक्रामक मुद्रा पर दिखा
और यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के भाषण ने संसद के अंदर और संसद के बाहर हंगामा मचा दिया है। हंगामा हुआ, बहुत तीखा प्रहार किया राहुल गांधी ने, करना भी चाहिए था, लेकिन एक चूक कर गए, हिंदुओं को हिंसक कहना। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा। आप बताइए उन्होंने क्या कहा कि जो लोग ये हिंदू अपने आप को कहते हैं ना, वह हिंसा हिंसा नफरत फैलाते हैं। हिंसा कौन फैलाता है? हिंसक होगा वही तो हिंसा फैलाएगा। तब हिंदुओं को हिंसक कहा गया। अब प्रश्न यह बनता है, तो राहुल गांधी कौन है? क्या वे अपने आप को हिंदू नहीं मानते? जिस पर पूरा देश आक्रोशित है कि किस तरह का बयान है, इसे जुबान का फिसलना तो कतई नहीं कहा जा सकता। एक आध शब्द है, रपट जाते हैं, यहां तक था। ये योजनाबद्ध तरीके से कहा गया है। जब हिंदू हिंदू नहीं है, या हिंदू जो अपने आप को कहता है वह हिंसक है, तब ये बताइए कि हिंदुस्तान में बाकी लोग जो रहते हैं वो कौन है? आप हिंदू मानते किसे हैं? गांधी ने सदन के अंदर जो कहा वह यह देश तो कतई स्वीकार नहीं कर सकता। चारों ओर से विरोध दर्ज हो रहा है। सारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश भर में बड़ी तेजी के साथ उनका यह बयान फैल रहा है। लोकसभा कार्रवाई से अंश हट जाने के बावजूद भी लोगों में राहुल गांधी के प्रति आक्रोश है। विपक्ष द्वारा जितना हमला किया गया, उस हमले को एक इस बयान ने खत्म कर दिया और उनके विरोध में पूरे देश को ला करके खड़ा कर दिया। यदि कोई इसमें आपत्तिजनक बात राहुल गांधी द्वारा की गई, उसे हटा दिया गया। जो अंश सरकार को पसंद नहीं आते हैं वो हटा देती है, ठीक है। ऐसा भी कांग्रेसियों के द्वारा बताया जा रहा है। फिलहाल जो जिस तरह का यह बयान था, वो बयान अपने आप में बड़ा तीखा बयान था। पूरा देश एकजुटता की ओर बढ़ रहा है। हिंदू का इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है कि हिंदुओं को हिंसक कहा जाए। और फिर यह राहुल गांधी कैसे भूल सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू ही तो है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है वह हिंदू। अब ये बंटवारा राहुल गांधी ने किस तरह से किया, यह वह जाने। कहां कहां बांट दिया आपने हिंदुस्तान को, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में। सीधा सा है, जो हिंदुस्तान में रह रहा है वह हिंदू है। देश तो किसी एक का नहीं है, देश तो सभी का है। अब आपको भाजपा पर तीखा वार करना था, करिए साहब, जरूरी है। सत्ता पक्ष मद में ना आ जाए, इसलिए आप विपक्ष की भूमिका निभाते रहिए। जनता ने मजबूत विपक्ष बनाकर दिया है, इसीलिए दिया, लेकिन इसलिए नहीं दिया है कि आप जनता को, आप हिंदुओं को हिंसक बोलने लगे। यह क्या है? तमाम पूरे देश में विरोध हो रहा है। कांग्रेस के जो कार्यालय हैं उन पर पथराव होना शुरू हो गया है। लेकिन खबर के माध्यम से मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये सही विरोध करने का तरीका नहीं है। आप किसी भी कांग्रेसी कार्यालय या ना पथराव करें, ना ही शांति भंग करें। विरोध करने के शांतिपूर्ण तरीके होते हैं। गलती उन्होंने कर दी, हिंदुओं को हिंसक कह के। गलती कहें या अपराध, या तो वो जाने। फिलहाल उनके नाक रगड़कर माफी मांगने तक की पूरे देश में बातें होने लगी हैं कि इस इंसान को तभी माफ किया जा सकता है
या कोई छोटे मोटा नेता होता कह देता तो समझ में आता। संसद का विपक्ष का नेता बोल रहा है, इससे क्या हिंदुओं की गरिमा को ठेस नहीं पहुंची? आप हिंदुओं को गालियां कैसे दे सकते हैं? कौन सा अधिकार आपको प्राप्त है कि हिंदुओं को हिंसक कह दें? बताइए, आप बताइए, कौन से हिंदू ने कौन सा हिंसात्मक कार्य किया है? कहां हिंसा फैलाई है? अरे हिंसा से जूझता रहा है हिंदुस्तान। हम तो शांति के पैगाम वाले लोग हैं, और ताज्जुब है कि कोई दूसरा देश हम पे आरोप लगाए तब समझ में आता है हमारे ही देश का एक विपक्ष का नेता ये कह रहा है कि ये हिंदू हिंसक हैं, हिंदू हिंसा फैलाते हैं। क्या फैलाया हिंसा? कहां फैलाई हिंसा? क्योंकि हिंदुओं की जो परिभाषा वो तुम्हारे दिमाग में है वह कुछ अलग है। वो क्या अलग है ये तो वही जाने कि वो हिंदू तो तुम भी हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, तो राहुल गांधी जी क्या हिंदू नहीं है? हिंदू है, तो इसका मतलब हिंसा तुम भी फैलाते हो। अब तुमने अपने आप को हिंदू नहीं मान रखा है तो वह तुम जानो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नाक रगड़कर माफी मांगी, और मध्य प्रदेश के ही नहीं, उत्तर प्रदेश यहां तक कि पूरा देश आक्रोशित है। इस आक्रोश को कम करें, या तो राहुल गांधी स्वयं आके माफी मांगे या अपने बचाव में कुछ भी कहें, लेकिन बाकी लोग जो ये कर रहे हैं जिनको ठेस पहुंची है उनसे तो यही निवेदन है कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप पथराव करें, आप नारेबाजी करें, यह विरोध के तरीके नहीं हो सकते। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, उनसे कहिए शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसात्मक कोई तरीका ना अपनाया जाए। यह उन्होंने तो गाली दे दी, आप गाली का जवाब गाली नहीं हो सकता। शांति बनाए रखें देश में, हो सकता है देर सवेर उन्हें समझ में आ जाए कि मेरे द्वारा गलत कहा गया है, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था। आप सत्ता पक्ष पर बात करिए, उनकी गलतियां गिनाइए, उनकी कमियां गिनाइए, और क्या सुधार हो सकता है ऐसा बताइए। इसीलिए मजबूत विपक्ष है, जनता ने आपको बनाया है। यह तो ना करिए कि हमारी सबसे बड़ी जो कानून का मंदिर है वहां हिंदुओं को गाली दें, हिंदुओं को हिंसक कहें, हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाले कहें, हिंदुओं को नफरत फैलाने वाले कहें। हैं? आप क्या करते हैं साहब? आप भी तो हिंदू हैं। सोचिए, आप अपने आप को हिंदू से इतर कैसे मान सकते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में का जो उपज है उसका भोजन करते हैं, हिंदुस्तान की गलियों में जाते हैं, हिंदुस्तान के लोगों से मिलते हैं, हिंदुस्तान में आपका निवास है। आप भी तो साहब हिंदू ही हैं। आप अपने आप को यदि आपने अलग मान लिया है तब तो आपने विपक्ष को उंगली पकड़ा दी है कि अब हमें ने जब अपने आप को हिंदू मानने से इनकार कर दिया तो विपक्ष तो चिल्लाएगा कि आप हिंदू नहीं हैं। खैर, देश में शांति बनी रहे। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती की जितनी गलती होती है उसकी सजा भी उतनी है। इस गलती की क्या सजा हो सकती है वह स्वयं तय करें। सीधी सी बात है, जनता के सामने आए और अपना पक्ष रखें कि भाई जो सच्ची बात की योजनाबद्ध तरीके से था तो वह बता दें, भूल से निकल गया तो वह बता दें, उत्तेजना में निकल गया तो वह बता दें। जनता बड़ी भोली है, माफ कर देगी, पक्की बात है। यही है हिंदुत्व का पहला उनका उद्देश्य
कि जो माफ़ी मांगने आए उसे माफ़ कर दिया जाए। यह नहीं कहना था, यह तो बहुत गलत है। अब हिंदुओं, आपने कह दिया हिंदुस्तान में जो आग लगी है उसका क्या है? हिंदुओं के मन में जो जलन पैदा हो रही है, जो गुस्सा आ रहा है, उसका क्या है? वह शांत बने रहें, यह भी हिंदुत्व सिखाता है। शांति हिंदुत्व का प्रथम गुण है। खबर के माध्यम से निवेदन है कि देश में शांति बनाए रखें। गलती किसी से भी हो सकती है, आज राहुल गांधी से हो गई है, और उनकी जब समझ में आएगा कि हमसे कुछ गलत हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि वह ज़रूर सामने आकर अपना पक्ष रखेंगे।